आज बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं क्योंकि आज हमारे कैप्टन साहब फुल मूड में और हर्षदा मैं एक चीज़ मतलब नोटिस कर रहा था। मैं मतलब हमेशा एक चीज़ नोटिस की है कि ऑल टाइम हाई नॉर्मली आप या तो फर्स्ट आवर में लगता है या लास्ट आवर में लगता है, और आज सुबह सुबह ऐसा देख के लग रहा था बैंक निफ्टी को कि आज क्लोजिंग शो में हमारे ऑल टाइम हाई हम बैंक निफ्टी पर लगाएंगे। और क्या शानदार मूव इस समय मार्केट में, और ये पूरा का पूरा जो ट्रिगर था मार्केट के लिए वो था वो इन्फ्लेशन नंबर, रेट एक्सपेक्टेशन कि अब शायद बस रेट सिस्टम में बढ़ेंगे नहीं। कई लोग तो अब ये मान रहे हैं कि हम शायद इस साल ही एक कट भी देख लें आरबीआई की तरफ से। पॉसिबल है, जिस तरीके से महंगाई के नंबर्स गिरे हैं और सब 5% पर अब हम आ गए हैं, ये पॉसिबल है। और बैंक निफ्टी तो रिकॉर्ड हाई के एकदम करीब आ गया अब इस समय। और ब्रॉडर मार्केट में अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखें तो वो भी इस समय 52 वीक हाई के एकदम करीब है। तो 46 पॉइंट दूर, 44 पॉइंट दूर अब इस समय 140 तक गए थे हम, तो 11 पॉइंट दूर रह गए थे सिर्फ इसमें बैंक निफ्टी में। और मिड कैप इंडेक्स 52 वीक हाई के करीब है। और थोड़े से ग्राफिक्स अगर प्ले हो जाएं तो क्लियरली आपको एक विजिबल है इस समय स्क्रीन में किस तरीके का मूड। एक और चीज़ जो आज बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑटोस और एफएमसीजी, ये दो पॉकेट्स हैं जिन्होंने इस मार्केट को लीड किया है। और ऑटो, एफएमसीजी और बैंक्स, जब ये तीन पॉकेट्स रैली करते हैं इसका मतलब क्या? टाइटन हो गया जैसे फॉर एग्जांपल, पूरी की पूरी कंजम्पशन बास्केट। इसका मतलब इकोनॉमी में कंजम्पशन अच्छी कर रही है। और कंजम्पशन ऑब्वियसली आप एक साथ पैसा देके नहीं करते हैं, तो आप किसी न किसी उसको फाइनेंस करते हैं। तो फाइनेंस कौन करता है? बैंक्स और एनबीएफसीज। तो बैंक्स और एनबीएफसीज में मूव हुआ। ये एग्जैक्टली वही रैली है जो इंडिया की सबसे बड़ी जो बुल मार्केट थी वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट थी, क्योंकि ये हमारी रैली जो है डोमेस्टिक इन नेचर है। आप अमेरिकन मार्केट्स देखिए, एशियन मार्केट्स देखिए, आज सारी की सारी एशियन मार्केट्स है जैसे कुछ पता नहीं क्या हो गया वहाँ पर। अमेरिकी मार्केट्स को पता नहीं क्या मतलब क्या सांप सूंघ गया वहाँ, तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारी मार्केट फिर भी लगातार वन वे रैली, और डीएलएफ के नंबर्स के बाद जो रैली आई है वो प्लस ये इन्फ्लेशन, जैसे ना एक सब चीज़ें एक साथ जुड़ने लगती हैं। आज एग्जैक्टली वही हो रहा है मार्केट के साथ, और मुझे लग रहा है ऑल टाइम हाई आ जाना चाहिए बैंक निफ्टी में। जी हाँ, तो उस ऑल टाइम हाई का इंतजार जरूर रहेगा। और बस कुछ पलों की बात है, होपफुली वो आज के आज ही स्क्रीन पर दिखाई दे, अनलेस लोगों का मन करे कि कल का दिन ज्यादा शुभ हो, वो तो पता नहीं। लेकिन स्ट्रैटेजी फिर क्या रहेगी अनुज, क्योंकि हम इस हाई को डेफिनेटली बस इंतजार कर रहे, चेज भी नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल देखिए, स्ट्रैटेजी इस मार्केट में बहुत सिंपल रही है कि आप पोजिशनल लॉन्ग रहिए। और हमने डिस्कस किया था कि मई में ऑल टाइम हाई और सेकंड हाफ में 45,000 भी पॉसिबल है। लेकिन पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 18,420 के ऊपर अब हम ट्रेड कर रहे हैं, और अब इसके ऊपर ट्रेड करेंगे तो और शॉर्ट कवरिंग यहाँ से बढ़ेगी। मेरे ख्याल से 18,600 का रास्ता खुल गया है। 18,600 तक अब मार्केट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है निफ्टी में, और बीच बीच में हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आए, और प्रॉफिट टेकिंग बीच बीच में करनी भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको बढ़ा देना है, 18,200 पर कर लेना है। और मुझे लग रहा है पॉसिबल है कि मई ऑल टाइम हाई आ जाए। मई का महीना ना बदनाम है, लेकिन इतना खराब होता नहीं है। वो एक्चुअली बस 2-3 मई इतनी खराब हुई थी कि उसकी वजह से सबने बोलना शुरू कर दिया था सेल इन में एंड गो अवे। अदरवाइज अगर आप एनेक्डोटली डेटा उठाकर देखेंगे ना, तो ज़्यादा मई में पैसा बनता है बजाय कि टूटने के मार्केट में। अब ये बैंक निफ्टी, अच्छा बैंक निफ्टी पहले मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ। पिछले शो में मैं वो डिस्काउंट एंगल एक्सप्लेन कर रहा था, मेरे ध्यान से वो उतर गया कि एचडीएफसी बैंक कल एक्स डिविडेंड जा रहा है, 19 रुपये का डिविडेंड है, और उसके हिसाब से करीब 100-150 पॉइंट का इंपैक्ट आएगा बैंक निफ्टी के फ्यूचर पर। इसके लिए वो डिस्काउंट, वो कैश पर, इसके लिए वो जो है फ्यूचर डिस्काउंट पर है। तो वो थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने रिमाइंड कराया, तो मैं कहा चलो बता देता हूँ। लेकिन पॉसिबल है कि आज आप 44,151 हिट करें, एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग आए वहाँ पर, क्योंकि सबने अपने प्रॉफिट टेकिंग ऑर्डर्स डाले हुए होंगे, सबने 44,150, 160 में डाले हुए होंगे, वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। लेकिन अगर उसको ऊपर आज हम बंद हो गए ना, तो फिर वो 45,000 जो मई में पॉसिबल है। अब आपको रोज ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बढ़ाना है, 43,500 पे ले आना है। लेकिन ये ना मार्केट में कभी कभी इस तरीके के मौके आते हैं जैसे मार्केट आपको इतना चैरिटेबल गेन देता है। आपको याद होगा लास्ट फ्राइडे को बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट गिरा था, जब वो एचडीएफसी बैंक पर इंपैक्ट आया था। लेकिन 3 दिन लगे मार्केट को पूरी रिकवरी करने, और उससे ज्यादा भी दिया है, उससे ज्यादा दिया है। और जबकि एचडीएफसी बैंक अब तक वहां नहीं पहुंचा है जिस लेवल से गिरा था। इसका मतलब बाकी स्टॉक्स उस हिसाब से चलने लगते हैं। अर्निंग्स का इंपैक्ट देख लीजिए आप, बारिंग 1-2 केसेस जैसे नवीन फ्लोरिन हो गया या एक आध स्टॉक हो गया जहां पर आपको लगता है कि शायद ये पीक अर्निंग्स है, कमोडिटाइज्ड अर्निंग्स है। अदरवाइज मार्केट ने अच्छा रिवॉर्ड किया। डीएलएफ के नंबर्स के बाद रिएक्शन देखिए, क्या शानदार रिएक्शन है डीएलएफ के नंबर्स के बाद। आई थिंक मार्केट में इस समय क्लियरली एक डोमेस्टिक मोमेंटम जबरदस्त इंटैक्ट है। जी हाँ, और अब अच्छी तेजी